सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। राहु को छलावा बताया गया है। हर जगह कहा गया है कि राहु एक छलावा है और नो डाउट है कि राहु छल से ही अमृत पान किया था। तो राहु के साथ हम अगर छलावा करेंगे तो ही राहु काबू में आएगा। और करेंगे क्या, हम करते ही है। अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो मान के चलो हम चंद्रमा के द्वारा राहु को शांत करते हैं, क्योंकि प्रताड़ना हमें राहु से ही मिलती है। शनि जो है वो राहु को उकसाता है और राहु क्या करता है, वो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, यानी विचार जो है हमारे बिगाड़ देता है अच्छे चलते चलते, और विचारों ऐसे कुपित हो जाते हैं कि हम ऐसा कोई काम कर देते हैं जिसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी का नाम है खराब राहु होता है। तो इसको हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम चंद्रमा के द्वारा शांत करते हैं। अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम मंगल के द्वारा शांत करते हैं। अगर हम दुर्गा की पूजा करते हैं तो बुद्धि ठीक करके, यानी बुद्ध के द्वारा, क्योंकि दुर्गा है वो बुद्ध की देवी मानी गई है, और वो जो छोटी में जो वैष्णो माता है वो बुद्ध की देवी, और जो दुर्गा है वो बुद्ध और शुक्र का प्रारूप है। तो हम बुद्ध शुक्र को मिला के राहु को ठीक करते हैं। लाल किताब में भी ये कहा गया है कि बुद्ध शुक्र मिल जाए तो राहु कभी दुष्फल नहीं देता। और हम अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम अपने केतु के द्वारा राहु को ठीक करते हैं। और हम अगर लाल किताब पे उपायों पे जाएं, चांदी के बर्तन में शहद रखना, तो चांदी का बर्तन क्या है, चंद्रमा, और उसमें शहद है वो क्या है, मंगल है। तो मंगल और चंद्र को मिला दिया, यानी दो ग्रह की ताकत को बढ़ा दिया, तो राहु शांत रहेगा। जब कोई उदंड बच्चा होता है उसको ये कह दिया जाए, पहले उसको प्यार से समझाया जाएगा। जो प्यार से समझाना होता है वो होता है चंद्रमा। वो नहीं मानेगा तो फिर कोई बुजुर्ग वगैरह होंगे घर में, वो कहेंगे कि बेटा, वो किससे कहानियां सुनाएंगे कि बेटा ऐसा करने से ये हो जाता है, फला ने ये किया था उसके साथ ये हुआ। वो होता है बृहस्पति के द्वारा, या मंदिर के उसको पूजा पाठ का कार्य सिखाना कि भी थोड़ा ये दिमाग इसका शांत रहेगा, मन लगेगा। तो वो बृहस्पति के द्वारा उपाय होता है। और फिर इसके बाद हमें डांट डपट पे आते हैं कि अगर टिकता है तो ठीक है, नहीं तो कान के नीचे बजानी पड़ेगी। तो वो होता है मंगल के द्वारा उपाय। तो यानी मंगल, गुरु और चंद्र के द्वारा डायरेक्ट राहु को नहीं छेड़ा जाता, मंगल, गुरु, चंद्र के द्वारा उसको शांत किया जाता है। जैसे पुलिस में कोई उदंड कैदी है, उसको ठोक पीट के वो ठीक करते हैं, और जो ठीक हैं उनको वो प्यार से समझाते हैं कि भाई ढंग से बैठा रहे, वो अपनी जो सजा है वो काट लेता है। उदंड होता है उसके डंडे पड़ते हैं। तो पुलिस क्या है, पुलिस है मंगल का प्रारूप। तो मंगल के सामने राहु शांत रहता है। येन केन प्रकरण हम कहीं भी घूमते हैं तो डायरेक्ट राहु को कभी नहीं छेड़ते हैं। हमें गुरु और चंद्रमा को मिला के जैसे गंगा जल रखने का बताया जाता है, तो गंगा जल क्या है, वो पवित्र धाम से है तो वो बृहस्पति है, और चूंकि वो लिक्विड है तो वो चंद्रमा है, पानी है। तो हम उसको रखते हैं तो गुरु चंद्र साथ हैं तो राहु दुष्प्रभाव नहीं देगा। अगर हम चांदी के बर्तन वाला रखते हैं तो मंगल चंद्र साथ हैं। अगर हम चने की दाल जल प्रवाह करते हैं तो हम फिर वो चने की दाल गुरु को रिप्रेजेंट करती है, और पानी है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, वहां भी हम इसको करते हैं। अगर हम बुध शुक्र को मिलाते हैं, यानी गाय को घास खिलाते हैं हरा, तो वहां भी हम राहु को ही ठीक करते हैं। अगर हम मान लो नारियल जो है मंदिर में चढ़ाते हैं, तो नारियल के अंदर का जो खोपा होता है वो होता है राहु का, लेकिन बुध के घेरे में होता है, गोल होता है वो, क्योंकि बुध का, जहां बुध का घेरा होगा वहां भी राहु दुष्प्रभाव नहीं देता। तो वो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर जटा है नारियल के ऊपर, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। वहां धर्म स्थान में देने का मतलब है कि हम उसको धर्मी बनाते हैं गुरु गद्दी के सामने ले जाके। और अगर हम उसको जल प्रवाह करते हैं, माता की गोद में रखते हैं, तो वो शैतान है तो माता की गोद में, तो वो भी ठीक रहेगा। वो भी हम राहु का उपाय करते हैं। अगर हम जो लाल कपड़े में धोके, और जो लाल किताब में बताया जाता है कि वो कच्चे दूध से धोके जो को, और उसको लाल कपड़े में बांध के और भारी वजन के नीचे दबाएं, तो जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लाल कपड़ा है वो मंगल का है। और भारी वजन के नीचे दबाने, यानी उसको दबा सकते हैं, नष्ट तो उसको कर नहीं सकते क्योंकि वो अमर है, एक तरह से अमृत पे ही है। धूप में कभी नहीं सुखाना चाहिए,
जौ को धोने के बाद धूप में कभी नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि राहु और सूर्य की आपस में मैत्री नहीं है, ग्रहण दोष बनता है। तो धूप लगेगी, वो राहु ज्यादा कुपित होगा। तो उसको छाया में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप है वो सूर्य है, और जो छाया है वो है शनि की। हमें सूर्य तपाता है और शनि हमें छाया देता है। हम शनि को भी बुरा मानते हैं, हम राहु को भी बुरा मानते हैं, हम केतु को भी बुरा मानते हैं, जबकि सबसे ज्यादा यही हमें फायदा देते हैं। सूर्य तो सरकार है, अगर अपनी पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। बड़े बड़े लोगों को मटिया मेल कर दिया सरकार ने। तो राहु को डायरेक्ट ना छेड़ के, और जितने भी उपाय होते हैं आप देखोगे, क्योंकि मेरे वीडियो सारे ही राहु केतु शनि और इन्हीं पे होते हैं, तो उपाय भी हम इन्हीं का ही करते हैं। कान यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, पकड़ तो हम कान ही रहे हैं। तो इसी तरीके से हम दो ग्रहों को मिला के और हमें राहु को शांत करते हैं, जो शनि का कठोर हिस्सा है और केतु है कोमल हिस्सा। केतु हमारा फेवर करता है, राहु सरकारी वकील है, वो हमारा फेवर ना करके और वो हमारा अहित करता है। इसके बाद राहु का अगर देखा जाए तो राहु की महादशा हो चाहे अंतरदशा हो प्रत्यंतर हो, राहु कभी अकेला बुरे फल नहीं देता। आप अकेले घर में बैठे हो और आपके विचार चल रहे हैं दिमाग में, तो आप क्या करोगे? आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन आपके सामने कोई बैठा है, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, तो आप उससे ज्ञान की बातें करोगे, व्यापार की बातें करोगे, पढ़ाई लिखाई की बातें करोगे, मनोरंजन की बातें करोगे। लेकिन वहीं अगर आप फर्स्ट स्टेशन में हैं और आपके सामने कोई बैठा है, तो आप गुस्से वाली बातें करोगे। तो राहु का वही स्वभाव है। जिस शुभ ग्रह के साथ राहु होगा तो इसके फल शुभ मिलेंगे। अंतरदशा में प्रत्यंतर में अगर जो जो ग्रह आपके कुंडली में शुभ बैठे हैं और वो उससे राहु कहीं कनेक्ट हो रहा है, तो आपको फल अच्छे मिलेंगे। और जो अशुभ बैठे हैं उनसे कनेक्ट हो रहा है, तो राहु के फल बुरे मिलेंगे। तो आपने राहु का उपाय नहीं करना, जो ग्रह बुरा बैठा है उसका उपाय करना है, उसको अच्छा बनाना है, उसकी चीजें मंदिर में दान करनी है, उसकी चीजें आपको जल प्रवाह करनी है, उसकी चीजें आपको दुनिया में बांटनी है। यानी जो जैसे हम मीठा कोई चीजें जो बांटते हैं, वैसे कंबल बांटते हैं, मीठा बांटते हैं, बहुत सारी चीजें जो नमकीन बांटते हैं, तो उस ग्रह की चीजें बांटनी है। तो राहु आपका अपने आप कंट्रोल रहेगा। तो आप भी इस तरीके से अपने राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। और राहु को आपने जीत लिया ना, यानी छल के साथ छल ही करना पड़ेगा। राहु को जीत लिया तो मान के चलो कि आपने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि राहु जो है वो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी सूर्य जहां नहीं पहुंच सकता वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। कवि बैठे बैठे कहीं भी पहुंच जाता है और कविता में कुछ भी लिख देता है। मतलब एक बहुत ही भद्दी सी चीज को बहुत ही निखार के पेश कर देता है और बहुत ही निखरी हुई चीज को वो गिरा के पेश कर देता है। तो उस कल्पना का नाम राहु है। तो इसलिए सबसे पावरफुल प्लेनेट कोई है कुंडली में तो वो राहु ही है, जो इन सबको ही घुमाने की ताकत रखता है। तो आप भले ही तो आप ध्यान लगा के अपने विचारों को कंट्रोल कर लो, और फिर उपाय के तौर पे आप चाहो तो चांदी के बर्तन में शहद रखना, शिव जी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, दुर्गा की पूजा करना, ले दे के आपका कंट्रोल राहु ही होगा। यानी शनि का, हमारे कर्मों का, शनि कर्म है, उसका कठोर हिस्सा जो है, जो हमें सजा दिलवाने वाला है, उसको हम शांत करते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखें कहाँ क्या है क्या नहीं है, उस ग्रह का आप उपाय करें, आपका अल्टीमेटली राहु ही शांत होगा। आप भी देखें और उसका उपाय करें। जितने ये बताए गए हैं उनमें से कोई भी उपाय करेंगे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा, फायदा ही होगा। आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।